echo of his call. Dear brothers and sisters, I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह। I don't know you know whether we have a wonderful printing press for our ministry. शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, पर हमारे पास एक अद्भुत की छापा खाना है। It is also one ministry among the 12 ministries. हमारा 12 सेवा में एक सेवा है जो कि प्रिंटिंग प्रेस है। We print books and magazines and tracts in 16 languages and sending out throughout the country of India and the neighboring countries. हम लोग कई बाइबल आधारित पुस्तक को छापते हैं और पत्रिका को छापते हैं, खास करके 16 भाषा में पत्रिका छाप करके कई अलग अलग राज्य को और लोगों को हम भेजते हैं। I thank God for the wonderful people, those who are working in the printing press. और उन जितने भाई और यहाँ इस प्रेस में काम करते हैं उन लोगों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। I thank God for the wonderful printing machine that God has given to प्रभु us. को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमें कि एक सुंदर प्रिंटिंग मशीन देने के लिए। The workers in the printing press want to convey their love to you. जितने सारे भाई वो प्रेस में काम करते हैं उन सारे लोगों की तरफ से आप लोगों को नमस्कार ज्ञापन करते Please हैं। pray for them. उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए। Ezekiel chapter 20 verse 11 says like this. यजेकिएल उसका 20 का उसकी 11 आयत में इस प्रकार लिखा गया है। I gave them my statutes and showed them my commandments. If a man does, he shall live by them. कि मैंने अपनी विधियों बताई और अपने नियम भी बताए कि जो मनुष्य उनका माने वो उनके कारण जीवित रहेगा। God has blessed his people. परमेश्वर उन लोगों को आशीषित किया है। Such a wonderful privilege that he blessed his people. और ये आशीष जो कि परमेश्वर उन लोगों को दिया है, His statutes and commandments. उसकी विधियाँ और उसकी आज्ञा He has given his judgments. और उसकी न्याय भी दिया गया है। Bible says, if a man does them, he shall live. अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर को आज्ञा को मानता है वो जीवित रहेगा। This morning, God wants you to know the way in which you can live successfully. और आज का सुबह परमेश्वर बताना चाहता है कि कैसे हम लोग एक सफल प्राप्त जीवन को बिता सकते When हैं। you watch this message, if you are able to plan for your future, you will be a successful person. और जब हम देखते हैं कि कोई भी बातें परमेश्वर के अनुसार हम योजना बनाते हैं तो जरूर हम लोग सफल प्राप्त हो सकते हैं। Someone said, if you fail to plan well, you are planning to fail. अगर हम की योजना बनाने के लिए विफल होते तो हम लोग विफल भी ही रहेंगे। God has already given his plan for you. परमेश्वर हमें कि उसका योजना को दिया गया है। The thing is, you have to obey the statutes and commandments and judgments of God. इसीलिए हमें कि परमेश्वर का आज्ञा परमेश्वर का विधियों को मानना चाहिए। He has written everything in the Bible and given to you. परमेश्वर उस आज्ञा को बाइबल में लिख करके हमें दिया है। And also he is speaking to you through your pastor in the church. और वो कि अपनी दासों के द्वारा या कलीसिया के पासवान के द्वारा भी आपसे बात करता है। You are receiving messages from people like me. और मेरे तरफ बहुत सारे प्रभु का दास के द्वारा वचन को आप सुनते हो। God says that if a person is able to obey and follow my commandments, he will live. अगर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के आज्ञा अनुसार उसके वचन को सुनता है और मानता है तो वो लोग जीवित रहेंगे। In this world we see a lot of people, those who are in the deathbed, they are not willing to accept Jesus Christ as their personal savior. और इस संसार में कई लोगों को देखते हैं वो लोग मृत्यु में उस बिस्तर में संघर्ष करते फिर भी यीशु मसीह को अपनाते नहीं हैं। Sometimes I visit people, those who are in the hospitals. कभी कभी मैं जो लोग बीमार रहते हैं अस्पताल में उन लोगों को जा करके मुलाकात करता हूँ। I used to tell them, forget your sickness. मैं उन लोगों को हमेशा एक बातें को बोलता हूँ कि अपना कि
बीमारी को भूल जाइए Also forget the seriousness of the sickness. और उस बीमार के गंभीरता के बारे में भी भूल जाइए। I say forget the hardships you are practicing through the sickness. और मैं उन लोगों को भी ये बात भी बताता हूँ कि जो भी कठिन और दुख तकलीफ हो रहा है आपको, उन सारे चीज को भूल जाइए। Just accept Jesus Christ as और your personal आपको Savior. एक काम ही करना है, यीशु मसीह को अपना हृदय में अपनाना है। I have seen some people, even if they are willing, they were able to die, they can die, but they will not accept Christ as पर their उस personal Savior. मृत्यु में संघर्ष करते हुए भी बहुत सारे लोगों को मैंने देखा इस प्रकार, वो लोग यीशु मसीह को अपने हृदय में लेने के लिए तैयार नहीं। But I have seen few people, they accept Christ पर as their personal कई Savior. लोग, कम लोगों को मैं ऐसे प्रकार भी देखा हूँ। I tell you, when they accept Jesus Christ, the Lord Jesus Christ is performing miracles in their और bodies. जब वो लोग यीशु मसीह को अपने हृदय में लेते, उन लोगों को जीवन में यीशु मसीह कई प्रकार का चिन्ह, चमत्कार और अद्भुत काम को करता The है। Lord Jesus Christ is doing and giving, doing great things against the medical reports. और कभी कभी यीशु मसीह की मेडिकल की रिपोर्ट के विरोध में भी अद्भुत काम, चमत्कार काम उन लोगों को जीवन में करते In my हैं। lifetime, I have seen a lot of people, those who have been declared for open heart surgery. I prayed for them and they have been healed. और मेरे जीवन में कई ऐसा गवाही है, मैं उन लोगों को प्रार्थना किया जिन लोगों को डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर ने बोला कि उन लोगों को ओपन सर्जरी, हार्ट सर्जरी करना है, और उन लोगों को प्रार्थना किया, परमेश्वर उन लोगों को चंगाई दिया। One brother is still living in the next street. और अभी भी एक व्यक्ति जिनके लिए मैं प्रार्थना किया, वो हमारे पास की गली में जीवित है। There are some sisters in this church, they have been declared for operation by the doctors, but when I prayed, the Lord has healed them. और हमारा कलीसिया में बहुत सारे भी बहनें हैं जो लोगों को मेडिकल डॉक्टर ने कहा कि उन लोगों को कि ऑपरेशन करना है, बिना ऑपरेशन से प्रार्थना के द्वारा वो लोग चंगाई प्राप्त की। They have been sent out against medical. और जब वो वापस मेडिकल गए, उन लोगों को वापस भेज दिया गया है। Last week also one girl was admitted in the government hospital पिछले here. हफ्ता में भी हमारा एक विश्वासी सरकारी की अस्पताल में भर्ती हुआ था। She was in the hospital for 1 week. और एक हफ्ता के लिए वो भर्ती हुई थी। The doctor said she should undergo an operation. और डॉक्टर ने कहा कि उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। Each night she was in a position, she was calling me over phone and crying, I don't want to have operation, I am afraid. और उन्होंने मेरे को फोन में बात किया कि पास्टर जी मुझे डर लगा, मैं ऑपरेशन नहीं करना चाहता हूँ बोल कर रो रही थी। I prayed over phone. और मैं उस लड़की के लिए फोन से प्रार्थना किया हूँ। And I asked her to get discharged from the hospital against medical report. और मैंने उनको बोला कि मेडिकल से कि निकल जाइए कि परमेश्वर आपको चंगाई देगा। Then I asked her to go to another doctor. She checked her. और उन्होंने कि दूसरे डॉक्टर को जांच करवाने के लिए गए। That doctor checked and said nothing is और inside उस the डॉक्टर stomach. ने कहा कि उसकी कोई भी बीमार नहीं है। This happened last week. ये चमत्कार, अद्भुत काम पिछले हफ्ता My हुआ। dear brothers and sisters, the Lord God is still doing miracle. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज भी हमारा यीशु मसीह चमत्कार, अद्भुत काम Still कर he रहा is है। healing the people. आज भी वो लोगों को चंगाई कर रहा है, So he can live. और वो आपको भी कर गया। The Lord says that I gave them my statutes and commandments to them. और परमेश्वर इस प्रकार कहता है, मैं उन लोगों को अपना विधि और अपना आज्ञा को दिया हूँ। If they are able to follow my statutes and commandments, they will live. अगर वो अपना परमेश्वर का विधियों को, आज्ञा को मानते जीवित रहेंगे, They will not die. और वो लोग कभी मरेंगे नहीं They है, will not suffer. और वो लोग कष्ट में नहीं I don't जाएंगे। know when there is a way like this, why people are suffering without accepting the Lord Jesus Christ as their personal Savior. मुझे समझ में नहीं आता है क्यों लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानते, और वो लोग इस प्रकार का समस्या हो करके जीवन बिताते You go and हैं। tell the people to accept Jesus Christ as their personal Savior, they will be healed and they will not die. और अगर वो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना हृदय में लेते हैं, वो लोग जिएंगे और कभी नहीं मारेंगे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। Loving Father, we thank you for this wonderful प्रभु time. धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। Thank you, Lord, for the wonderful people
those who have been healed from heart surgery. प्रभु में धन्यवाद देते हैं जिनको प्रभु हृदय की बीमारी से आप चंगाई दिया है। I pray for the people, those who have been healed from different diseases inside their bodies. प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे भाई और बहनों के विभिन्न प्रकार बीमारियों से आप चंगाई किया बोल के। Thank you so much for the wonderful healing touch you have given to the lady who was in the hospital for 1 week and got discharged against medical advice. धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले हफ्ता जो हमारे की विश्वासी अद्भुत रीति से प्रभु चंगाई पाए उनके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। Thank you, Lord, for giving her special blessing and healing. And when other doctor was checked, she has declared that no surgery is necessary. प्रभु धन्यवाद करते हैं कि दूसरे डॉक्टर के हृदय में काम किया और उन्होंने बताया कि उसको कि कोई किसी प्रकार का ऑपरेशन का जरूरत नहीं क्योंकि परमेश्वर उसको चंगाई की। Now we understand that if someone is obeying your statutes and commandments and judgment, he will live. अभी हमको कि ये बातें को हम लोग समझ गए कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको बात को मानेंगे वो लोग चंगाई पाएंगे और जीवित रहेंगे। Lord, I ask you to make the people to understand who you are and enable them to accept you as a personal savior and so that they can live in this world. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आप उन लोगों को बताएं कि आप कौन हैं और ताकि वो लोग कि उनकी हृदय में आपको ग्रहण करें और जीवित रहें। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना।